गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिंस कृष्णा पैराडाइज। और अभी है सुबह का टाइम। तो ये सूर्य देवता यहाँ सामने निकले हुए हैं। ओम श्री सूर्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः। सामने सूर्य देवता, सुबह सुबह का टाइम है। बस अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। अभी हम जाएंगे अलोरा गुफाएं। तो मिलती हूँ आपसे। तो जी आज हमारा औरंगाबाद में है तीसरे दिन की सुबह है। हम हैं अभी अपने होटल के रूम में, उठ गए हैं हम लोग सुबह, नहा धो चुके हैं, शावर वगैरह ले लिया है, बच्चे भी उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं हम लोग। सामान हमने अपना पैक कर लिया है क्योंकि आज हमें ब्रेकफास्ट के बाद करना है चेकआउट। और अभी हम लोग जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद हम निकलेंगे एलोरा केव्स की तरफ को। आज हमें जाना है एलोरा केव्स। मम्मी कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। सच सच बताना। हमने आज सारा कॉम्बिनेशन सच लिया। सच बताइए सच कैसा लग रहा हूँ? सच सच बताना। अरे आपको मेरा तो मम्मी आज हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। सो आज हम एलोरा केव्स की तरफ जाएंगे और हो सका तो एक बजरंगबली का मंदिर भी है जहाँ मैं जाना चाहूंगा अगर वक्त मिला तो। जरूर। सोते हुए बजरंगबली हैं तो मुझे तो पसंद आएंगी। मैं आज सोच रहा हूँ चप्पल पहन के चलूं। हाँ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी ना मुझे लगता है इनका कुछ टायर है पापा एमटीडीसी से। फेस वॉश वगैरह देखो जो क्वालिटी अच्छी है। हाँ प्रॉपर ये कुछ उनका होगा टाइप। पर ना मतलब क्वालिटी अच्छी है इस होटल की। हाँ हाँ बढ़िया न्यू प्रॉपर्टी है मम्मी। उनकी साइड में ये नहीं दिख रहा था ये वाला, तो वो अलग होगा कुछ। पर हाँ कुछ एमटीडीसी में एक्सपेंसिव। आज का दिन हमने डिसाइड किया है एलोरा केव्स देखने के लिए। पूरा दिन ही लग जाएगा वहाँ पर। एलोरा केव्स भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद ज़िले से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पर। हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अभी हमने अपने सामान को भी अच्छे से पैक कर लिया और हम जा रहे हैं नीचे रिसेप्शन पे, चेकआउट करेंगे सारा और उसके बाद हम निकल जाएंगे एलोरा की तरफ को। एलोरा केव्स दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति को बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाया गया है। बेटा गया है अभी नीचे रिसेप्शन पे चेकआउट के लिए और हम लोग रूम में वेट कर रहे हैं और फिर हम निकलेंगे एलोरा की तरफ। हाँ नासिक मुझे लगता है औरंगाबाद से छोटा है। हाँ नासिक छोटा है इतना बड़ा शहर, लेकिन नासिक फेमस बहुत है, लेकिन नासिक वही ज्योतिर्लिंग की वजह से भी हो सकता है। ज्योतिर्लिंग और बहुत कुछ है वहाँ पे। तो आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। मैं तो तुम्हें ना उतरने दूं, अपनी तो बात सोचो लेपर्ड आप पे अटैक कर। अगर रहते हैं मम्मी कैंपिंग करते हैं। नहीं बेटा डर लगता है। कंटोनमेंट का एरिया है। और आपको लेके जाऊंगा नाइट सफारी। ज्यादा ना अपने आप को मत मन समझे। मम्मी नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस करियो, नीचे नहीं उतरना। नीचे मम्मी कैंपिंग तो ऐसी ही होती है। नहीं बेटा नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी कैंपिंग। अभी नहीं। सुनो मम्मी, आपको लेके चलूंगा मैं नाइट सफारी में। और वहाँ पे क्या है वो वाली बात देखना कि शेर आपको 10 बार देखते हैं आप उसे एक बार देखते हो। ये चीज में ध्यान रखना है और कैमरा ऑन रखना। अभी क्या हुआ, कंटोनमेंट एरिया लगता है। अरे वही ये तो पुराने जमाने की तरह सोचते हैं ना, कहते हैं हमारे पास तलवार है। और ये लेफ़्ट साइड में है दौलताबाद का किला। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। ये मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी था और ये औरंगाबाद ज़िले में ही स्थित है। औरंगाबाद से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है ये किला, ये दौलताबाद शहर। ये 14वीं सदी का एक शहर है। शुरू में इसका नाम देवगिरी था।
जिसे राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। अपने निर्माण वर्ष 1187 से 1318 से लेकर 1762 तक इस किले ने बहुत सारे शासक देखे हैं। बहुत सारे शासकों ने इस किले पर अपना शासन किया। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक वंश के शासकों ने अपना शासन किया था। दौलताबाद की सामरिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। यहाँ से पूरे भारतवर्ष पर शासन किया जा सकता था। इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने दिल्ली की पूरी जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया, लेकिन वहाँ की ख़राब स्थिति, रास्ते में गर्मी वगैरह होने की वजह से आम लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे। जिसकी वजह से उसे कुछ ही वर्षों बाद वापस दिल्ली आना पड़ा था। तो ये है दौलताबाद शहर और दौलताबाद का विशाल किला। बहुत ही विशाल किला है, बहुत सुंदर। 500-600 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें आगे जाना था। तो हम लोग अब चल पड़े हैं अपने आगे डेस्टिनेशन पर, एलोरा की तरफ। औरंगाबाद से एलोरा की तरफ जाने का पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक रास्ता था। रोड का दोनों तरफ पहाड़, हरे भरे पहाड़, चौड़ी चौड़ी। वाह यार, यहाँ भी बाउंड्री है, यहाँ तक बाउंड्री है उसकी दौलताबाद के किले। क्या बात है, उन्होंने बड़ा मजबूत काम किया बेचारे। बाबा मुझे लग रहा है आप पिछले कुछ आपका पहले जन्म रहा होगा, कुछ आपको याद आ रहा है वहाँ का। अरे मोहम्मद बिन तुगलक तो दुनिया में फेमस है, ऐसा बादशाह नहीं हुआ। बंद कर दे, बंद कर दे। एनेक्स हो गई थी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हाँ, अलाउद्दीन उसमें। फिर उसके बाद खिलजी के बाद तो दिल्ली सल्तनत का ही राज रहा, मतलब बनाया यादवास ने। हाँ बना पुराना वो होगा ना। यहाँ अभी भी ज्यादा बहुत है, ज्यादा नहीं। हाँ, अरे वो बहुत बोलता है। रामदास अठावले जी का। क्या व्यू है विशु। एलोरा का तो रास्ता बड़ा प्यारा है यार। किसी का बुरा चाहना हो तो बोलो यार, सिर्फ अजंता देखना है, एलोरा बेकार है। जनता का भी रास्ता बड़ा अच्छा था। अच्छा, मुझे लगता है महाराष्ट्र इस समय नंबर 1। कहती मैंने क्यों शादी कराई। जबरदस्त वीडियो है। मुझे पता नहीं क्यों फोबिया है ऊंचाई से। ऊंचाई से उड़ने चलने में ये way to Ellora। वाइट वाइट, वाओ। एलोरा का रास्ता काफी खूबसूरत है। हम तो करते हैं ऐसे बहुत। कितने अच्छे लग रहे हैं वृंदा, पेड़ देख पुराने पेड़ क्या कर रहा है ये? कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब पुराने पेड़ हैं। क्या किधर को जाएगा? उसको इधर जाना सुविधा था। में है ये बेचारा। स्टाइल कैसा था ना। हाँ। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। पेड़ों को देखो जरा, ऐसे जैसे टेंट नहीं बने होते पेड़ों के, शामियाना बना हुआ। सुंदर लग रहा है बहुत, पैठनी साड़ीज। कितनी सुंदर है।
मतलब एक बार भी ना विश्व यहाँ पे मेरी आंखें दर्द नहीं हुई। अदरवाइज आप और कहीं जाते हो ना तो आप ड्राइविंग 4-5 घंटे की करो ना तो आपकी आंखों में, क्योंकि इतना सूदिंग है पूरा रास्ता, आंखों को ठंडक देता है। इतना खूबसूरत रास्ता है सारा। वाह यार, बहुत सही रूट है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ड्राइविंग करने का ना यार फन हो जाता है ऐसे रूट पे, अलग ही बहुत मजा आता है। होता है, ड्राइविंग एंजॉय करते हो आप। घाट बिगिन ऐसा लिखा हुआ है, घाट शुरू। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है रास्ता। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रही है बिंदा? ये सब कहाँ जा रहे हैं? गाँव के चीतल वगैरह मिलते हैं यहाँ पे जंगल में। हाँ हाँ, यहाँ मिलते हैं मम्मी। क्या चीते हैं? अरे चीते नहीं, चीतल यार। अच्छा। मैं तो डरा दिया तुमने मुझे। हिरण होगा तो हिरण के शिकारी भी होंगे मम्मी। और आप ये बात ठीक है। और सुन लो मेरी बात। के नीचे पानी भी है ना थोड़ा सा। हाँ, अरे हाँ, ये देखो मम्मी कितने सुंदर है नीचे। तो होंगे हिरण की कोई तो फैमिली हाँ, नहीं। हिरन की ना जो फैमिली, कई सारे सींग होते हैं उनके, वैसे सारा सिंह ये देखो, ये सब है इसके अंदर, ये जो जानवर है ना, शेर नहीं है लेकिन इसमें, क्योंकि शेर होता है। आपको मैं एक चीज, मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। क्या वही, क्या बताइए? जब भी आप किसी जंगल में जाओ तो आपको शेर एक बार दिखेगा अगर दिखा तो, लेकिन शेर ने आपको हर बार देखा। हर बार देखा है। और ये हर बार कितनी बार हो सकती है? जितनी बार भी आप जंगल में जा रहे हो, आप उसको साइड करना चाह रहे हो, तो याद रखिएगा 10 में से चांसेस उसको साइड करने के एक बार है आपके, पर शेर ने आपको 10 क्या 50 में से एक बार। 50 में से एक बार। लेकिन शेर, वो वाली फिल्म ज्यादा दिल लगा के देखी है। वृंदा, सूखे पेड़ों की खूबसूरती देख रहे हो तुम? हाँ। और ये बात ना मुझे पता है किसने बोली थी, ये फिल्म में तो अभी आई है। जब मैं स्कूल से जिम कॉर्बेट गया तो उस बंदे ने बताई थी कि ये आपको लगता होगा कि एक बार देख के कि आपने देखा, तो शेर आपको लेकिन बहुत बार देख चुका है। बी वेरी केयरफुल। कैक्टस टाइप की वो है। और अगर बहुत बार देख चुका तो मारा क्यों नहीं तुम्हारे को? नहीं मारा उसने ना, उसको इंटरेस्ट नहीं है ना, वो मैरिड नहीं है, वो तो अपना शांति से रहना चाहता है। हम लोग उनकी जगह में एंक्रोच कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फिर वो ईशान पकड़। के लिए बुक्स ऑर्डर करिए आपके पढ़ना, मैन ईटिंग टाइगर ऑफ। मैंने शाम के बर्थडे की कुछ बुक्स ऑर्डर करके भेजी है, बहुत उसमें खुश एक हो जिम जाएगा। कॉर्बेट की बुक भेजी है। एक जिम कॉर्बेट का एक लेसन था हमारे पास। एक ट्री टॉप्स है। जब वो जो है ना, उसका एक दोस्त गाँव में, वो कहता जी उसका कमरे अपनी का ये हाल बना हाँ। था, धुआं है। कितना कॉन्फिडेंस है कहता मैं गया, मैंने सब लोगों को बाहर निकाला, वो धुएं की तसला बाहर रखा, फिर उसको कुछ खाने पीने को दिया, फिर उसको इलाज करवाया। रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक है कि हम लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था हम कहाँ देखें और कहाँ नहीं देखें। बस ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही ना हो। इतना ग्रीनरी, और अगर सूखे पेड़ भी थे ना वो भी बहुत ही सुंदर थे। कल ही तो है, मचान बना देते ना रहने के लिए। अभी इसका वानी का सुबह मैसेज आया था, मम्मी छोले की रेसिपी भेज दो मुझे, कल छोले बनाऊंगी मैं। मैंने कहा अच्छा। अभी भी क्वीन की हालत खराब, बेचारी की 95 साल की उम्र हो गई है। बाबा इस एज में भी, लेकिन सोचो कोरोना हो गया उसको कल। हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट एलोरा केव्स के बिल्कुल पास में, और अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें पार्किंग के लिए जगह कहाँ पर मिलेगी। तो पूछने पर पता चला कि आगे मंदिर के पास से जहाँ से केव शुरू होती हैं वहाँ पर भी पार्किंग है, आप वहाँ पर आसानी से पार्क कर सकते हो अपनी गाड़ी को। सेफ़ है, तो वहाँ पर ही हम लोगों ने सोचा वहीं पे पार्किंग करेंगे ताकि ज़्यादा ना चलना पड़े। हाँ, तो जितनी पास पार्किंग होगी उतना ही अच्छा होगा ना।
पार्किंग का है? ऐसे आपको उतर के जाना पड़ेगा, पार्किंग आगे राइट में। हाँ। यही है वही। हाँ मैं यहीं उतर जाऊँ। पापा आप भी साथ में उतरो, आप भी साथ में उतरो। हाँ। हम यही खड़े हुए हैं। बोर्ड में दिखा। तो हम पहुंच गए हैं एलोरा केव्स और ये जो यहाँ पर इन्होंने वो लगा रखे हैं ना लकड़ी से इसको कवर किया हुआ ये एंट्रेंस है। कोरोना की वजह से यहाँ पर ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एंट्रेंस पे इस तरह से लगाया हुआ है। कोरोना के काफ़ी दिनों के बाद ये गुफाएं खुली हैं तो भीड़ भी थी काफ़ी, और लेकिन ये अच्छा सिस्टम है कि यहाँ से सिंगल लाइन में ही लोग अंदर जाएंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये चीज़ इनकी अच्छी लगी। काफ़ी सुंदर जगह लगी मुझे, काफ़ी खुली थी, हरी भरी थी, और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी, यहाँ ना गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बहुत ही आधुनिक शहर है, लोकल्स भी थे, बाहर के टूरिस्ट भी थे, लेकिन गंदगी यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों की यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, आप कुछ भी लेकर यहाँ पर खा सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बच्चे कार पार्क करने के लिए गए हैं, पार्किंग थोड़ी सी दूर पे थी तो हम लोग यहीं पर उतर गए थे एंट्रेंस पे, और बच्चे गाड़ी को पार्क करने गए हैं, वो हम उन्हीं की वेट कर रहे हैं। फिर हम लोग सारे इकट्ठे अंदर जाएंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी केव्स को, एलोरा केव्स को देखना। बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट है केव्स देखने के लिए। बहुत किताबों में पढ़ा सुना था, देखा नहीं था, आज देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। बेटे के पास आए हुए हैं मुंबई, तो उसी ने सारा हमारा ये सब चीज़ें प्लान उसी ने करी हुई हैं पहले से ही ऑलरेडी। आ गए मेरे बेटा वो और डॉटर इन लॉ भी, हम लोग अंदर जाएंगे, चलते हैं। बताइए आपसे आगे मेरे को नहीं पता। वृंदा पीछे जाना पड़ेगा, फूल तभी आएंगे। बहुत पूरे एरिया में ये कलर, इसका रंग देख कितना ब्राइट है, एकदम प्यारा। नॉर्मली दिखता है। हाँ ये वाला रंग मैंने भी अभी देखा। वहाँ से उतार देती है, वहाँ से उल्टा वापस आता है। एंट्रेंस के लिए ये इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर ये लोग ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आपके टिकट्स को चेक करें। ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, सेफ्टी के लिए अच्छी है, और सभी लोग अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर चेक करवा रहे हैं। 16 तक तो है वैसे। हाँ। और 16 नंबर की जो गुफा है, हाँ। वो मोनोलिथिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो है, शिव पार्वती वाली जो है। इसमें भी चढ़ाई हैं क्या? तो हमने एंटर कर लिया है एलोरा केव्स में। एलोरा केव में 100 से अधिक गुफाएं हैं। इनमें से केवल 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से टूरिस्ट के लिए खोली गई हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 तक ये गुफाएं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। एलोरा केव्स की गुफा नंबर 16 की एक अलग ही विशेषता है, और ये दुनिया भर में सबसे बड़ी एक कलाखंड रॉक खुदाई
कैलाश मंदिर शिव भगवान शिव को समर्पित है। और एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर की खुदाई में वैष्णववाद शक्तिवाद के अलावा 2 प्रमुख हिंदू महाकाव्यों का सारांश देखने को मिलता है। यहाँ पर पैनल के साथ साथ देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। महाभारत और रामायण का मूर्तियों के रूप में गुफा पर बनाई गई कलाकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इतना बारीक महीन काम मूर्तियों के रूप में चट्टानों पर बनाया गया है। पूरी महाभारत और रामायण मूर्तियों के रूप में देखने और समझने को हमें इतनी आसानी से समझ आ जाती हैं। इतना बारीक काम मूर्तियों के रूप में महाभारत और पूरी रामायण को दर्शाया गया है। तो ये जो 16 नंबर गुफा है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल गुफा है। इन एलोरा की सभी गुफाओं और स्मारकों का निर्माण हिंदू राजवंशों जैसे राष्ट्रकूट वंश के समय में हुआ था, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं को बनाया था। यादव वंश के द्वारा जैन धर्म से संबंधित यहाँ की गुफाओं का निर्माण हुआ। और एलोरा की गुफाएं मठों, मंदिरों और तीर्थयात्रियों के लिए एक शानदार विश्राम गृह का भी काम करती थी। एलोरा की गुफाओं में गुफा नंबर जो ये 16 है, ये सबसे बड़ी रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। वास्तुशिल्प डिज़ाइन द्वारा निर्मित ये मंदिर एलोरा केव्स का बहुत ही अद्भुत आकर्षण है। कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म की गुफा और जैन धर्म की गुफा में यहाँ पर जाने के लिए ना यहाँ पर बस की व्यवस्था है। पहले आप यहाँ पर ये कैलाश मंदिर को देखेंगे, उसके बाद आप बौद्ध गुफाओं को देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप ना बस के द्वारा जैन मंदिर की गुफाओं में जाकर उन केव्स को आप अच्छे से देख सकते हैं। एलोरा केव्स में जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो है गुफा नंबर 14, जो रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। 12 से 29 तक सभी केव हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रदर्शित करती हैं। 14 नंबर केव, जिसे रावण की खाई माना जाता है, जो 7वीं शताब्दी में जो रावण की खाई नाम से गुफा है, वो 7वीं शताब्दी में बाद में ना बौद्ध विहार में परिवर्तित कर दी गई थी। एलोरा की 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा है। यह बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा है, विश्वकर्मा गुफा ना। तो इसके अलावा इस गुफा को, विश्वकर्मा गुफा को, सुतार का झोपड़ा भी कहा जाता है। तो इस गुफा के प्रांगण में भगवान बुद्ध का एक मंदिर भी है। एलोरा केव्स में कैलाश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर इंद्र सभा केव है, जो गुफा नंबर 32 है। हिंदी इंग्लिश हिंदी में बता दीजिए। बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ एलोरा केव्स में। मेरा नाम हसन, आई बीन गाइड हियर फॉर 20 ईयर्स। जो भी आप नाम सुनते हैं एलोरा, अजंता, ये गांव पे से नाम पड़े, ऐसे 1 किलोमीटर दूरी पे जिसका नाम है वेरू, मराठी के अंदर एलोरा। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट हैज बिकम एलोरा। Nowadays these caves are called Ellora caves। और सबसे पहली बात यह है कि ये नेचुरल केव, और दूसरा होता है रॉक कटआउट। कटआउट मतलब कि एक ही पत्थर को चारों तरफ से अलग करके बहुत बढ़िया है। वो 3rd सेंचुरी BC का सबसे पुराने में से पुराना गुफा माना जाता है। तो और एलिफेंट कॉम्प्लेक्सेस, ये भी एक मेन रीज़न हुआ करता था, 30 to 35 किलोमीटर। और 5th रीजन, वाटर सोर्स। विदाउट वाटर हाउ कैन यू सर्वाइव? इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो देयर यूज्ड टू बी स्ट्रीम्स हियर व्हिच यू सी। और आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आपके पास शक्ति है। तो सामने जो है तो दुर्गा जी की एक फिगर है, जो जिसे महिषासुर मार्दिनी कहते हैं। महिषासुर का सर कट के नीचे गिर चुका है, उन्होंने काट दी है। इसके अंदर से ह्यूमन फॉर्म निकल रहा है राक्षस का, बुराई, और वो भी बुराई का नाश कर रही है। देखिए, उसके पेट में त्रिशूल से मार रही है उसे। उसके पैर, उसके हेड के ऊपर पैर रखा है और फिर त्रिशूल से छाती में मार रहा है। हाँ, और उसका एक कलीग है राक्षस का, जो पीछे से दुर्गा जी को अटैक कर रहा है। लेकिन जो लायन है, उनका वाहन है, वो उसे काट रहा है। फुल ऑफ एक्शन यहाँ दिखाया गया है। जितने भी फिगर्स है ये गुफाओं की, ये मंदिर की, बताया जाता है देयर आर मोर देन 3000 फिगर्स ऑल आर इन एक्शन एंड मोशन, दे आर नॉट स्टैटिक।
only 2% figures are static. जब आपके पास ज्ञान होगा, शक्ति होगी, तो आपके पास एलोरा की केव्स को देखने के लिए हमने एक गाइड को हायर कर लिया था। बहुत ही अच्छे गाइड थे, काफ़ी नॉलेज थी उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था उन्हें केव्स के बारे में। उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ हमें एक एक केव को दिखाया, समझाया। वो एक मुस्लिम गाइड थे, उसके बावजूद उन्हें महाभारत और रामायण की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। हर केव के बारे में उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता था। बहुत सालों से वो बता रहे थे कि कम से कम 30 साल से वो ये गाइड के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हर चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता था। तो हमने सभी केव्स को बहुत ही अच्छी तरह से देखा, समझा, बहुत ही इंजॉय किया। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें इन गाइड के साथ। तो ये जो मेरी एलोरा केव्स की वीडियो है ये बहुत लंबी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगी, आप उससे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पक्षियों को दाना पानी डालिए और घर में पौधे लगाइए। गुड बाय।